हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सभी को ये खूबसूरत सा तोरण का डिजाइन बताऊंगी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको सुनीता उल वर्ल्ड पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये जो तोरण पट्टी है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अपने चैनल सुनीता उल वर्ल्ड में, और इसमें मैं फ्लावर भी लगाई हूँ, उसका भी मैं दे चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको ये जो झालर जो बनाई हूँ वो मैं आपको बनाना बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कैसे उसे बनाना है, और बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी है। तो ये मैं अपने क्लाइंट के हिसाब से मेरे जो कस्टमर है उसके हिसाब से मैं ये गेट का साइज में बना रही हूँ। तो आप अपने जैसे आपका गेट का जो साइज होगा आप उसके हिसाब से बनाइएगा, ठीक है। तो मैं उनके हिसाब से इसको बना रही हूँ, और कहाँ पे इसे बढ़ाना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो इस तरह से काउंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं टोटल है ना, तो यहाँ पे मैं काउंट की तो ये टोटल 16 आपका लूप है, यानी कि ये पैटर्न जो बना है ये 16 लूप में आपका कंप्लीट हुआ है। ये जो फंदा देखिए मैं जो 4-4 डबल क्रोशे का जो फंदा बनाई हूँ उसको मैं काउंट कर रही थी, और यहाँ पे मैं ये डिजाइन बनाऊंगी। और इधर मैं 6-6 करके इस तरह से जो डबल क्रोशे वाला पैटर्न है वो मैं 6-6 यानी 6-6 करके बनाई हूँ। अगर आप 3 बनाना चाहते हो, 3 बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्वांटिटी कम कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 3 कर सकते हो। यहीं पे जो आपको माइनस करना होता है यहीं पे करना होता है, ठीक है। अदर यहाँ बीच का जो पैटर्न है वो सेम बनेगा, तो यहीं पे आप इसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जो भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्योंकि मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी, मैं ज़्यादातर 2 पार्ट में बनाती हूँ और मेरे जितने भी कस्टमर हैं उनको 2 वाला ही डिजाइन पसंद आता है। तो यहाँ पे देखिए मैं 6 गिनूंगी और इधर साइड में 6 गिनूंगी, बीच में आपका गैप होना चाहिए, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल तो मैं 16 मेरा जो टोटल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 16 इस तरह से। तो मैं यहाँ पे देखिए 6 है ये टोटल, तो इधर भी मुझे 6 करना होगा। तो ये मैं पहले ही मेजरमेंट कर ली हूँ, आपको मैं दिखा दे रही हूँ। तो जब बनाओगे आप तोरण पट्टी बनाओगे तो आप पहले इसे काउंट करके डिजाइन कितना में बना हुआ है उस तरह का आपको करना होता है। पहले आप डिजाइन को उसकी जो तोरण का जो पट्टी है और जो पैटर्न है यहाँ से आप देख के सीख सकते हो, और इस तरह से आप ये जो डबल क्रोशे का जो पैटर्न बनाई हूँ मैं बॉक्स, इसे आपको काउंट करना होगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं 6-6 करके ले रही हूँ। आप चाहो तो अगर आप 3 पार्ट में बना रहे हो तो आप 4-4 करके भी ले सकते हो। अगर गेट का साइज आपका बड़ा है तो आप 7 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, जो भी करना है। ये 4 डबल क्रोशे वाला जो पैटर्न है इसी में ही आपको कम और अधिक करना होता है। बीच में जो पैटर्न होगा वो सेम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोट लगा ले रही हूँ, इस तरह से क्रोचेट नीडल्स में नोट लगा लीजिएगा। नोट लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे, तो देखिए फ्रेंड, आप चाहो तो यहाँ से भी बना सकते हो या तो इधर से भी बना सकते हो। तो मैं बीच में यहाँ पे लटकन लगाऊंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा इधर साइड में आके इसको ज्वाइंट करूंगी। और मैं यहाँ पे 3 चेन बना रही हूँ, तो उनको साथ में लेते हुए बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं देखिए ज्वाइंट करने के बाद अब यहाँ पे इसी लूप के अंदर से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी और बीच में 2 चेन का स्पेस दूंगी। तो यहाँ पे 2 चेन आपको लेना है, बीच में 2 चेन बनाना है, फिर मैं दूसरे वाले फंदे में जा रही हूँ और यहाँ से मैं 4 डबल क्रोशे बना रही हूँ। इस तरह से आप भी बना लीजिएगा। और इसी तरह से मैं 6 टाइम रिपीट करूँगी, यानी 6 बार मैं 2 में बना चुकी हूँ और 4 में और बनाऊंगी इस तरह से। तो 2 बनाने के बाद 4 और बनाना है, और बीच बीच में आपको 2 चेन का स्पेस लेना है, यानी 2 चेन का स्पेस लेना है। तो फ्रेंड, मैं जो समझाना चाह रही हूँ आई होप आपको समझ में आए, लेकिन मैं बहुत धीरे से बहुत ही सिंपल आपको बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप, और बहुत इजी है। आप ध्यान से देखोगे, अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार भी आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार देखने से नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार भी आप थोड़ा सा ध्यान से, कभी भी स्किप करोगे फ्रेंड, अगर आप पूरी वीडियो को स्किप कर के देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा और धीरे धीरे करके ही
सारे वीडियो को देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं देखिए कहीं भी स्किप नहीं की हूँ। इस तरह से मैं देखिए ये 4 डबल क्रोशे वाला पैटर्न में 6 टाइम रिपीट करूँगी और बीच बीच में देखिए मैं 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ। तो यहाँ बीच में आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, मैं लटकन लगाने के लिए मैं इस बीच में यहाँ पे छोड़ दी हूँ, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ये मैं बार बार बता दे रही हूँ आपको, नहीं तो आप बोलोगे कि यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे गैप है। तो ऐसा नहीं है, मैं बीच में यहाँ पे झालर लगाऊंगी। झालर क्या, लटकन जिसको हम लोग खुदना बोलते हैं, वो मैं लगाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो पैटर्न बीच का जो पैटर्न था हाफ डबल क्रोशे वाला, तो उसका मैं स्पेस रखूँगी और इधर साइड 6 काउंट करूँगी, ठीक है। मैं बार बार बताना चाह रही हूँ कि इधर से मैं लटकन निकालूंगी। तो ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखिए क्या करूँगी, 8 चेन लूँगी। 8 चेन बनाना है आपको। यहाँ पे 8 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे मैं ये देखिए इसके बगल वाला जो लूप है, यहाँ पे मैं हाफ डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। तो इस फंदे के अंदर से आपको 1 हाफ डबल क्रोशे या 2 हाफ डबल क्रोशे भी निकाल सकते हो। टोटल आपका 18 होना चाहिए, ठीक है। तो आपको टोटल 18 हाफ डबल क्रोशे निकालना है। तो आप बीच से भी निकाल सकते हो, चाहो तो आप यहाँ से सिंगल निकाल सकते हो, बगल से आप निकाल सकते हो एक। तो मैं एक यहाँ से निकालूंगी, जैसे 4 डबल क्रोशे है तो यहाँ से मैं 3 डबल क्रोशे से निकालूंगी हाफ डबल क्रोशे 3 फंदे के अंदर से, क्योंकि मैं 2 वहाँ से निकाल चुकी हूँ। बीच में जो स्पेस था 2 चेन का, तो वहाँ पे मैं 2 निकाली थी, इसलिए अब यहाँ से भी देखिए मैं 2 निकालूंगी। चाहो तो आप एक भी निकाल सकते हो, यानी जहाँ सबको सुविधा होता है। आप टोटल 18 आपको डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। इस तरह से मैं 18 डबल क्रोशे निकाल लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 और 3, उधर जो आपका एक और है लूप डबल क्रोशे वाला जो पैटर्न है, वहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। इसको भी कंप्लीट करना है। क्योंकि जो पैटर्न बनता है, तो जब आप माइनस घटाओगे तो इधर साइड एक छोड़ना होता है, इधर साइड एक छोड़ना होता है, ठीक है। इस कारण यहाँ पे आपको टोटल 18 बनाना होता है। तो यहाँ से मैं एक और निकाल ले रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल आपका 18 हाफ डबल क्रोशे बन चुका है। ये देखिए ये वाला। अब फिर से मैं यहाँ पे 8 डबल क्रोशे बनाऊंगी, जैसे उधर साइड बनाई थी, आपको बैक साइड में भी उसी तरह से बनाना है। 8 डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर मैं देखिए इस फंदे के अंदर से, यानी इस लूप के अंदर से 4 डबल क्रोशे निकालूंगी। इसके बगल वाले लूप के अंदर से, सेम से नहीं, बगल वाले से। और इस तरह से आपको फिर पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पे 2 चेन का स्पेस फिर से लूँगी और फिर मैं इस लूप में जाके फिर 4 डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर यहाँ पे 2 चेन का स्पेस, तो मैं वहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं वही बता रही थी कि देखिए मुझे यहाँ पे छोड़ने के कारण मुझे इस एंड तक जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे मेरा एकदम एक्यूरेट बना हुआ था। ये जो मैं टोरन पट्टी का जो साइज है, एकदम मेरे पैटर्न से बन, यानी कि मैं जो काउंटिंग करके बना रही हूँ सेम बन रहा है। यहाँ 4 काउंट करने के बाद जो एंड में आएगा 5 में, वहाँ पे आपको जाके इस तरह से 4 डबल क्रोशे निकालना है। अब ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अब मैं सेकेंड रो में जाऊँगी।
तो सेकेंड रो के लिए फिर क्या करना है वो मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए इस तरह से करना है टोटल। तो यहाँ पे मैं पहले 8 फिर 9 इस तरह से बनाऊंगी। जब आप झालर लटकाओगे तो बहुत अच्छा से ये फिर अपने आप ठीक हो जाता है, सेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं 4 चेन ले रही हूँ सेकेंड रो के लिए। अब 4 चेन लेने के बाद ये जो लूप है यहीं से मैं फिर 4 डबल क्रोशे निकालूंगी, 4 डबल क्रोशे यहाँ से बना लूँगी और फिर मैं यहाँ पे 2 चेन का स्पेस लूँगी। फिर इस फंदे से भी मैं 4 डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर 2 चेन का स्पेस, फिर यहाँ से 4 डबल क्रोशे, तो इसी तरह से मैं 6 टाइम इसको रिपीट करूँगी। तो ये देखिए पीछे साइड में आपको लग रहा होगा कि इधर तो माइनस हो रहा है तो इधर भी होगा। तो यहाँ पे माइनस कैसे क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं दिखाती हूँ आपको एंड तक। तो यहाँ देखिए घट गया था और यहाँ पे देखिए 2 और मैं बनाऊँगी। टोटल यहाँ पर भी आपका 6 पैटर्न बनेगा, 6 सिंगल क्रोशे वाला। तो ये देखिए इस तरह से घटते हुए जाएगा, फिर यहाँ पे आपका बढ़ते हुए जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसे बनाना है। तो यहाँ तक मैं आपको बताऊंगी। यहाँ 4 डबल क्रोशे बनाई, फिर मैं यहाँ पे 2 चेन का स्पेस, देखिए यहाँ पे मैं स्पेस लेना भूल गई तो इसे मैं खोल लेती हूँ, क्योंकि बीच बीच में आपको 2 चेन का स्पेस लेना ही है। फिर यहाँ पे 2 चेन का स्पेस। अब ये देखिए जो मैं फंदा बनाई थी 8 चेन वाला, वहाँ से मैं देखिए 4 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। इसलिए ये 1 मिनट आप जब काउंट करोगे तो इधर घटते हुए जाएगा, लेकिन आपको हमेशा 6 डबल क्रोशे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं 9 चेन बना रही हूँ। पहले 8 बनाई थी, अब यहाँ पे 9 चेन, यानी कि पहले 8 फिर 9 फिर 10, उसके बाद 10 का ही क्रम रहेगा। अब यहाँ पे देखिए मैं एक को माइनस करूँगी, ठीक है, इधर वाले को माइनस करूँगी और दूसरे वाले से मैं हाफ डबल क्रोशे निकालूंगी। उधर साइड भी मैं एक को माइनस कर दूंगी। इस तरह से 2 घट जाएगा और ये इस सारे लूप के अंदर से मैं हाफ डबल क्रोशे निकालूंगी। तो यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड कंप्लीट हो चुका है, 2 और लूप बचा हुआ है। तो एक मैं आपके सामने बना के दिखाती हूँ, हाफ डबल क्रोशे, और ये एक को छोड़ दूंगी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं 9 चेन बनाऊंगी, यानी 9 चेन बना लूँगी। जैसे उस साइड बनाई थी सेम इस साइड भी आपको सेम करना है। अब यहाँ पे जो चेन बनाई थी 8 चेन, तो इधर साइड की थी, अब मैं इधर साइड भी करूँगी। ठीक है। ये देखिए इस साइड की थी तो इधर साइड भी मैं सेम करूँगी। जो उस साइड होगा वही इस साइड भी होगा, राइट में और लेफ्ट में दोनों सेम होगा। तो यहाँ से मैं 4 डबल क्रोशे निकाल ले रही हूँ और फिर बीच में मैं 2 चेन का स्पेस लूँगी। अब मैं यहाँ पे फिर 2 चेन का स्पेस, इस तरह से देखिए मैं टोटल यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये देखिए अब ये जो पैटर्न बना था वो मैं फिर इधर साइड भी बनाऊंगी। तो ये लटकन लगाने के लिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे 4 चेन लूँगी और टर्न हो जाऊँगी। अब यहाँ पे देखिए जो फंदा है मैं यहाँ से 4 डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर मैं 2 चेन का स्पेस लूँगी, फिर 4 डबल क्रोशे करूँगी। तो सेम देखिए कितना सुंदर से दिख रहा है। और ये इसी तरह से ये पहले आपका माइनस होगा, फिर मैं देखिए यहाँ तक पहुँच गई, 2 चेन ली और यहाँ पे आके मैं फिर 4 डबल क्रोशे बना रही हूँ।
क्योंकि मैं बीच बीच में स्किप कर दे रही हूँ, क्योंकि सेम वही पैटर्न बनेगा। आपको यहाँ तक डबल क्रोशे बनाना है, 4 डबल क्रोशे, बीच में 2 चेन का स्पेस, जहाँ तक चेन आएगा वहाँ तक आपको बनाते हुए आना है। टोटल 6 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं चेन जहाँ पे बनाई थी वहीं से देखिए मैं 4 डबल क्रोशे फिर निकालती हूँ। अब यहाँ पे मैं 10 चेन लूँगी, यानी 10 चेन बनाना है आपको। पहले 8, 9 और 10 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पे देखिए फिर से मैं 1 को स्किप करूँगी। यहाँ पे देखिए एक को मैं छोड़ दूँगी और दूसरे वाले से मैं हाफ डबल क्रोशे को निकालूँगी। अब सारे लूप के अंदर से मैं हाफ डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊँगी यहाँ तक। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अगर पूरा बनाने बैठूँगी तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप ये खुद बोर होके नहीं देखोगे। तो यहाँ पे भी देखिए मैं हाफ डबल क्रोशे कर रही हूँ। अब यहाँ 2 और बचा हुआ है, तो एक को मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी हाफ डबल क्रोशे करते हुए, और एक को मैं छोड़ दे रही हूँ, ठीक है। जैसे मैं इधर छोड़ी थी वैसे इधर। अब यहाँ पे मैं 10 चेन बनाऊँगी, 10 चेन बना लेना है आपको। तो ये देखिए इस तरह से घटते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे 10 चेन बनाने के बाद और ये जो चेन बनाई थी वहीं से मैं 4 डबल क्रोशे निकालूंगी। सेम पैटर्न को रिपीट करूंगी। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन का स्पेस लूंगी। तो यहाँ पे सेम उसी तरह से फिर से बनाना है मुझे यहाँ तक, फिर टर्न हो जाना है 4 चेन लेते हुए। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक बना चुकी हूँ। टोटल 6 हो चुका है। अब यहाँ पे मत बनाइएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ गैप है तो मैं यहाँ पे बनाऊँ, तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं बनाइएगा। आपको यहीं से 4 चेन लेते हुए टर्न हो जाना है, क्योंकि ये सीढ़ी नुमा यानी कि सीढ़ी जैसा बनते हुए जाएगा लास्ट में। अब इसके बाद मैं देखिए फिर से बैक साइड फ्रंट साइड में आ गए, और वहाँ से देखिए मैं इधर वाले लूप में जाके 4 डबल क्रोशे को निकाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये लूप जैसा तैयार होगा। तो मैं यहाँ पर पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ उसको भी। बीच बीच में देखिए मैं छोड़ दे रही हूँ डबल क्रोशे वाला जो पैटर्न है, क्योंकि आपको समझ में आ ही गया होगा। जब आप बना बना के देखोगे तो और ज़्यादा समझ में आता है। तो यहाँ पर मैं देखिए फिर यहाँ पे आऊँगी। यहाँ पे मैं आपको 3 रो कंप्लीट करके पूरा दिखा चुकी हूँ, और बीच बीच में देखिए मैं दोनों साइड से मैं 1 चेन को छोड़ रही हूँ। इस तरह से देखिए माइनस होकर के देखिए ये पूरा आपका भी शेप में आ गया है। और यहाँ पे भी देखिए मैं दोनों साइड में एक एक करके छोड़ी हूँ, और यहाँ पे 8, 9 और यहाँ पे 10, 10, 10 इस तरह से मैं 4 टाइम देखिए इधर 10 रिपीट की हूँ। तो ये भी मैं सेम इसी तरह से यहाँ पर भी बनाऊँगी। और ये देखिए किनारे किनारे में इस तरह से सीधी सीधी बनते हुए देखिए इधर भी 6 है, उधर भी 6 है। तो यहाँ तक 6 आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे 1, ये रो को मैं काउंट करके दिखा देती हूँ आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6 रो तक आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो मैं 3 बता चुकी हूँ और 3 आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके फिर आपको 4 डबल क्रोशे निकालना है, फिर आपको 10 चेन बनाना है, और फिर 1 को इधर दोनों साइड में स्किप करना है, फिर हाफ डबल क्रोशे करना है, फिर 10 चेन बनाते हुए फिर 4 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन का स्पेस, और फिर आपको यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ से निकल के फिर टर्न हो जाना है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं ये 4 रो को कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको, सॉरी 3 रो को।
3 मैं आपको बता चुकी हूँ और 3 रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ठीक है, सेम बनेगा जैसे मैं आपको 3 रो में बताई थी, सेम उस समय भी आपको सेम इसी तरह से बनेगा। ठीक है, जहाँ पे ज्वाइंट करना होगा वहाँ पे मैं आपको ज्वाइंट करके दिखा दूँगी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 रो कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी मैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं 4 रो कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये देखिए यहाँ से यहाँ 3 तक मैं बताई थी और 4 को मैं स्किप करके कंप्लीट की, क्योंकि सेम उसी तरह से बन रहा था। यहाँ पे आपको खुद पता है कि यहाँ पे माइनस होते जाएगा और वहाँ सेम उस तरह से आपको एक एक डबल क्रोशे को निकालना है, 4 डबल क्रोशे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ से मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ठीक है, अब कैसे इसे ज्वाइंट करना है वो मैं आपको बता दूंगी। तो 4 रो जो मैं स्किप करके बताई हूँ, जैसे मैं 3 रो तक बताई थी, सेम उसी तरह से सेम आपको बनाना है। अब ये देखिए, ये दोनों को मैं कैसे ज्वाइंट करूंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर 2 चेन लूँगी, फिर यहाँ से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। यहाँ से 2 ही डबल क्रोशे निकालना है, 4 नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, क्योंकि इधर साइड का और इधर साइड को ज्वाइंट करना है आपको। अब मैं देखिए डायरेक्ट यहाँ पे आ रही, कहीं भी 1 चेन का स्पेस नहीं ले रही हूँ, दूसरे वाले चेन में चले जा रही हूँ और वहाँ से 2 और डबल क्रोशे को निकाल रही हूँ। इस तरह से देखिए दोनों ज्वाइंट हो गया और 4 डबल क्रोशे भी बन चुका। अब यहाँ पे मैं फिर 2 चेन लूँगी और यहाँ से 4 डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ। फिर यहाँ पे 2 चेन, फिर यहाँ से 4 डबल क्रोशे। तो यहाँ पे 4 डबल क्रोशे का ही ये पैटर्न है, यानी डिजाइन है आपका, और बहुत ही बन के तैयार हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये डिजाइन। तो फ्रेंड, मुझे कुछ कुछ जो डिजाइन होता है मुझे देखा देखा ही बना के देना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि नहीं दूँ, लेकिन उन लोगों की भी डिमांड मुझे पूरा करना होता है, क्योंकि देखिए मैं जो सामने सामने है मैं वहाँ पे इसे बना के, क्योंकि ज़्यादा बनने से भी क्या होता है, जमा हो जाता है। तो मैं अगर ज़्यादातर अपने डिज़ाइन से भी कभी कभी बनाती हूँ तो उन लोग बोलते कि मुझे इस तरह का बनाना है। तो मैं इसी कारण मैं यहाँ पे ये पैटर्न, मेरी जो मेरी कस्टमर है वो फ़ोन से दिखाई थी मुझे और बोली थी सेम इसी तरह से डिज़ाइन में आप हमको बनाइएगा। तो मैं बोली कि ठीक है, मैं सेम बनाऊंगी, थोड़ा सा डिफरेंट तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि सेम बनाने से भी क्या होता है ना, उनको लगता है कि मैं उनकी नकल कर दी, होता है किसी को भी लगता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ, थोड़ा तो अलग होना चाहिए आपका, तो मैं यहाँ पे अलग करूँगी थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से टोटल फिर आपको मैं माइनस करते हुए जा रही हूँ और इस तरह से मैं हाफ डबल क्रोशे यानी कि 4 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और बीच में 2 चेन का स्पेस दे रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे आके 4 डबल क्रोशे निकालूंगी। अब बीच का मैं बता रही हूँ, बीच में तो मैं स्किप कर दी वहाँ पे, क्योंकि सेम इसी तरह से बनेगा, तो यहाँ पे आपको कहीं अलग लगे तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं वो जो 2 करके ज्वाइंट की थी, तो उसके बगल में जो 2 चेन का स्पेस ली थी वहाँ से मैं 4 डबल क्रोशे को निकाल रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक पूरा कंप्लीट करूँगी मैं। फिर टर्न होके फिर इधर आऊँगी, फिर यहाँ से इधर जाऊँगी, फिर यहाँ से इधर जाऊँगी। इस तरह से मैं मैनेज करते हुए जाऊँगी, घटाते हुए जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से सेम इधर से मैं बिनती हुई जाऊँगी, फिर इधर वाले लूप को छोड़ के फिर इधर से टर्न हो जाऊँगी। मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे करना है। तो यहाँ तक मैं आपको बता दी, ठीक है। यहाँ से फिर मैं इधर जाऊँगी, फिर यहाँ से फिर ऐसे जाऊँगी, फिर इधर से घूम जाऊँगी, फिर ऐसे ऐसे करते हुए मैं पूरा इसे कंप्लीट करूँगी। तो ये इस तरह से मैं पूरा 6 रो को कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए मैं सोची थी कि 6 रो तक कंप्लीट करूँगी, तो मैं यहाँ पे
5 रो तक कंप्लीट की और ये मैं सोची कि ये एंड वाला मैं आपको पूरा दिखा ही देती हूँ बना के। तो यहाँ पे मैं देखिए स्किप करते हुए जा रही हूँ, स्लिप स्टिच करते हुए, क्योंकि एंड वाले में आपको इस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे मैं चेन नहीं ले रही हूँ, स्लिप स्टिच करते हुए फंदे के अंदर से मैं आ रही हूँ और इस लूप तक पहुँच जाऊँगी और यहाँ पे सिंगल क्रोशे करूँगी और फिर मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी। फिर इस लूप के अंदर से मैं 2 और डबल क्रोशे निकालूंगी, यानी सॉरी 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर यहाँ पे 3 चेन का स्पेस लूँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं देखिए फिर से सोने लगी हूँ, क्योंकि रात को कभी मैं शूट करती हूँ, कभी दिन को जब टाइम होता है तब मैं करती हूँ। तो यहाँ मुझे नींद आने लगी थी, क्योंकि सारा काम करने के बाद ही आप कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ काम को, उसके बाद मैं बिनने के लिए बैठती हूँ। तो यहाँ पे मैं बीच बीच में देखिए सो जा रही हूँ, तो स्किप आप ये मत सोचिएगा कि मैं इस तरह से कर रही हूँ जानबूझ के। तो ये जानबूझ के नहीं है, मैं बीच बीच में सो ही जा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से 2 झालर का डिजाइन तैयार हो गया है। मैं 2 ही बनाती हूँ यहाँ पे इस तरह से लटकन। अगर आप 3 बनाना चाहते हो तो 3 भी कर सकते हो। तोरण पट्टी को आप थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिएगा। तो ये देखिए कुछ लुक इस तरह से दिखता है, बहुत ही सुंदर सा। अभी मैं इसमें थोड़ा सा और अच्छा वर्क करना चाहती हूँ, डिजाइन देना चाहती हूँ। तो ऐसे ये अभी बहुत प्लेन दिख रही है, थोड़ा सा मैं इसमें और भी कुछ करूँगी। तो यहाँ पे मैं लटकन लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो मैं क्रीम कलर का ऊन का यूज की हूँ, यहीं पे सेम मैं क्रीम कलर का ऊन का यूज कर। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं पहले लटकन बनाऊंगी। लटकन कैसे बनाना है वो मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में दिखा देती हूँ। और अगर आपको लटकन और फुदना या झालर सीखना है, झालर नहीं यानी कि फुदना लटकन जो भी बोलते हैं, वो अगर आपको सीखना है तो मैं लाइव आऊँगी शनिवार को, रविवार को, 2 दिन में कोई भी दिन मैं लाइव आऊँगी 8 से 9 बजे के बीच में। अगर आपको सीखना है तो मैं लाइव में आके बताऊंगी कि कैसे मैं लटकन बनाती हूँ और कैसे मैं झालर का जो फुदना होता है उसे बनाती हूँ। ठीक है, हम लोग इधर फुदना बोलते हैं, झारखंड बिहार तरफ हम लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे फुदना बोलते हैं। जो हर देश का अलग अलग होता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या क्या बोलते हैं। तो मैं उसी तरह से यूज करूँगी, बोलने की कोशिश करूँगी कि आप लोगों को भी थोड़ा सा अच्छा लगे। तो प्लीज़ 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 अगर मेरी वीडियो बहुत दूर तक कहाँ जाती है तो प्लीज़ ये जो लटकन होता है जिसको मैं लटकन बोलती हूँ, यानी फुदना हम लोग की तरफ फुदना बोलते हैं, तो आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो मैं पप बनाना बता रही हूँ। तो पप बनाने के लिए देखिए मैं 3 चेन बनाई। ठीक है, फर्स्ट वाले चेन को छोड़ दे रही हूँ और सेकेंड वाले चेन से मैं इस तरह से लंबे लंबे धागा को खींच रही हूँ। जितना मोटा करना है आप उसके हिसाब से लंबे धागे को खींच लेना है। तो यहाँ पे मैं टेबल पे रख के बना रही हूँ, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा से मैं नहीं कर पा रही हूँ। जब आप हाथ से यानी कि अपने सामने से ऐसे बनाओगे तब वो ज़्यादा अच्छा फेल बनता है। तो इस तरह से देखिए मैं बीच में फिर सो जा रही हूँ, इसे मुझे स्किप कर देना चाहिए था। ज्वाइंट करने के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ पे मुझे स्किप करना है। अब ये देखिए मैं फंदे को उंगली से पकड़ी थी उनको, फिर इधर से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करती। तो इस तरह से देखिए मैं थोड़ा पतला बनाई हूँ, अभी मैं मोटा बनाऊंगी। ये दिखाने के लिए मैं आपको दिखाई कि इस तरह से बनाना है। अब ये देखिए ये जो मैं फ्लावर बनाई थी और यहाँ पे लगाई हूँ, ये मैं पहले ही सुनीता उल वर्ल्ड में इसे दे चुकी हूँ। आप वहाँ पे जाके सुनीता उल वर्ल्ड सर्च कीजिएगा, ये डिज़ाइन आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, सर्च करोगे फ्लावर करके सुनीता उल वर्ल्ड तो आपका ये आपके पास ये दिखने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यही मैं बोली थी, ये जो लटकन यानी फुदना में जो बनाई हूँ, अगर आपको सीखना है फ्रेंड तो प्लीज़ आप कमेंट करके बोलिएगा। तो मैं सैटरडे संडे आके लाइव में ही इसे बताऊंगी। ठीक है, लाइव आऊँगी मैं अपने चैनल में और आपको इस लटकन को आपको कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगी। तो मैं यहाँ पे देखिए ये जो है ये लंबा ऊन में स्टोन बॉक्स, कोई भी पुरानी स्टोन बॉक्स वगैरह आप ले लीजिएगा, या जो भी आपके पास बॉक्स हो। इस तरह से राउंड घुमाने के बाद तो मैं यहाँ पे 15 टाइम
राउंड यानी 15 बार मैं इस तरह से गोल गोल घुमाई हूँ। और इसके बाद में एक साइड में इस तरह से देखिए, इस तरह से एक राउंड घुमा लीजिएगा। ये पुराना बॉक्स है, इसी बॉक्स में मैं इस तरह से राउंड राउंड घुमाने के बाद फिर यहाँ पे कट कर लेना है। कोई भी एक साइड आपको कट कर लेना है। तो मैं कट करने के बाद फिर मैं इसे निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए इस तरह से इक्वल करने के बाद और इस तरह से पकड़ लीजिएगा सावधानी से, अच्छा से, कि पूरा आराम से चले जाए। आप चाहो तो मोटे जो नीडल्स होता है यानी क्रूस होता है, आप उसकी सहायता से भी इसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं इसी तरह से निकाल लेती हूँ। मुझे इस तरह से आदत सा बन गया है, तो मैं इस तरह से आराम से निकाल लेती हूँ। और फिर ये जो चेन से मैं निकाली, इसके बाद मैं दोनों को बराबर करूँगी। इस तरह से बराबर कर लीजिएगा। और फिर मैं यहाँ पे एक धागा कट करूँगी, सेम कलर का कट करना है आपको। और इसे इस तरह से अंगूठी की सहायता से दबा लीजिएगा। और यहाँ पे मैं ये उनको इतना कट कर ले रही हूँ क्योंकि मैं इसे बांधूंगी, तो थोड़ा लंबा ही कट कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं एक ऊन को थोड़ा लंबा करके और इसे इस तरह से पकड़ ली अंगूठी की सहायता से। फिर मैं देखिए इस फिंगर की सहायता से भी पकड़ी और इस तरह से मैं राउंड राउंड 2 बार घूम गई, 2 से 3 बार। जितना आपको घूमना है आप उतना कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 बोल रही थी, लेकिन मैं 4 टाइम इस तरह से घूम गई। अब ये जो एक मैं जो अंगूठा की सहायता से पकड़ी थी, उस वाले ऊन को पकड़ते हुए नोट लगाना है दोनों को साथ में। इसी तरह से नोट लगाते हुए जाइए। अब नोट लगाने के बाद जितना नोट लगाना है उतना नोट लगा लीजिए। और ये जो बड़ी ऊन है आप सुई की सहायता से अंदर की ओर भी कर सकते हो, या तो इसे इस तरह से भी छोड़ सकते हो। ठीक है, जैसा सुविधा होता है आपको। तो ये सेपरेट हो जाता है। अब यहाँ पे मैं इस तरह से, जैसे आप हेयर कटिंग करते हो उस तरह से आपको सिंपल छाटना है। इस तरह से देखिए सिंपल मैं छाट लूँगी, मैं ज़्यादा नहीं कट करूँगी क्योंकि इससे ऊन की भी बर्बादी होती है। तो मैं इसी तरह से लंबे लंबे छोड़ दूँगी इसे, और ये भी बहुत ही खूबसूरत सा दिखता है। तो ये देखिए इस तरह से मैं टोटल लटकन को इस तरह से लगा रही हूँ। और देखिए आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन फ्रेंड, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे देखिए मैं ये जो पम बनाए थे, तो पम में जो लास्ट का जो चेन बनाते हो, चेन को बनाने के बाद उनको खींच लेना है ज़्यादा, जहाँ तक आप सुई को घुसा सको। और खींचने के बाद देखिए मैं इतना कट करती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे सुई की सहायता से उसे जॉइंट करूँगी। तो इस तरह से सुई की सहायता से इसे अंदर की ओर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं इसे जॉइंट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जो नोट लगाने के लिए जो इसे बांधने के लिए जो आप धागे को घुमाए थे, वहीं पे जाके इसे तिरछा करते हुए इसे जॉइंट करना है। अब मैं देखिए इस साइड से फिर निकालूंगी, पहले उधर साइड से निकाली थी, अब इधर साइड से। इस तरह से 2 बार आपको इस तरह से घूम जाना है। फिर मैं यहाँ पे जिग जैग करते हुए नोट लगाऊंगी इधर उधर से। नोट लगाने के बाद अब मैं उनको ऊपर की ओर करूँगी और सुई को निकाल लूँगी। और इसके बाद में थोड़ा लाइटली हाथ से करना है और इसे थोड़ा ढीला कर लीजिए। फिर यहाँ पे मैं कट कर दूँगी। इससे क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, ये ऊन जल्दी नहीं निकलता है। अब ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो नए व्यूवर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक चले जाए। ठीक है, तो आपको आसानी होगी मेरी चैनल को ढूंढने में। थैंक यू। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड। और इसी तरह से मेरे वीडियो में इस तरह से बने रहें